मुल्क भर में इंपोर्ट गंदम की तरसील रुक गई। बंदरगाहों पर एक्सेल लोड की पाबंदी के नोटिफिकेशन के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की। 5 दिन से पंजाब की फ्लावर मिल्स के लिए इंपोर्ट गंदम की तरसील मुअत्तल है। एक्सेल लोड पाबंदी आयद होने के बाद गंदम ट्रांसपोर्टेशन किरायों में नुमाया इजाफा हुआ। कराची से लाहौर के लिए इंपोर्टेड गंदम की फी बोरी किराए में 210 रुपए इजाफा 945 रुपए हो गया। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन सिंध का चीफ सेक्रेटरी और सिंध हुकूमत से राबता। कहा कि एक्सेल लोड की पाबंदी के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से फ्लावर मिल्स को दरामदी गंदम की सप्लाई मुअत्तल है। दरामदी गंदम की तरसील की रुकावट के बायस आटे का बहरान सर उठा रहा है। गंदम की तरसील को एक्सेल लोड की पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिया जाए। जहाज़ों से अनलोडिंग ना होने से इंपोर्टर्स पर डैमरेज आयद हो रहा है, जिससे दरामदी गंदम की लागत बढ़ रही है। मुल्क भर में इंपोर्टेड गंदम की तरसील रोक दी गई है। बंदरगाहों पर एक्सेल लोड की पाबंदी के नोटिफिकेशन के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल भी जारी है। इस पर बात कर लेते हैं काशिफ हुसैन से। जी काशिफ, बताइएगा, हड़ताल के लिए कोई तकद की गई कि इसे खत्म किया जा सके? जी बिल्कुल, एक जानिब निगरान हुकूमत और वज़ीर आज़म की जो टीम है उसकी ये कोशिश है कि आवाम को महंगाई से रिलीफ दिया जाए, बुनियादी अशिया की कीमतों में कमी लाई जाए, और ये असरात हमें मार्केट में वाज़ेह तौर पर नुमायां होते नजर भी आ रहे थे। लेकिन हाल ही में जो एक तनाज़ा नेशनल हाईवेज अथॉरिटी और ट्रांसपोर्टर के दरमियान सामने आया कि एक्सेल लोड की पाबंदी आयद की गई है। एक मुकर्रर वजन ज़्यादा जो लोड लेकर ट्रांसपोर्ट बाहर निकलेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तनाज़े की वजह से कराची की बंदरगाह से जो दरामदी गंदम थी उसकी न सिर्फ कराची बल्कि पूरे मुल्क में तरसील रुक चुकी है। और सूरत हाल यही है। एक तो मसला ये है कि जब ट्रांसपोर्ट पे चलने वाली गाड़ियां एक्सेल लोड की पाबंदी पर अमल करती हैं तो उनका लोड आधा हो जाता है, यानी कि 6000 बोरियां अगर वो एक वक्त में फ्लोर मिलों तक पहुंचाती हैं तो अब उनको 2 ट्रकों में या 2 चक्करों में वो बोरियां पहुंचानी पड़ेंगी। लामहला उसका जो तरसील की लागत है वो बढ़ेगी। इस वक्त जो हमारी बात हुई फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से, उनका कहना है कि इस वक्त क्योंकि मकामी गंदम के ज़खायर मौजूद नहीं है शहर में और उसके अलावा पूरे मुल्क में जो आटा सप्लाई किया जा रहा है, तकरीबन 75% 75% आटा दरामदी गंदम से बनाया जा रहा है, जिसमें कि रूस से आने वाली गंदम शामिल है। लेकिन तफसील ना होने की वजह से फ्लोर मिलों को आटे की पैदावार में भी मसाइल का सामना है, जिसके असरात इस तरह नुमायां हो रहे हैं कि जो कीमतों में रुकावट का सिलसिला जो कीमतों में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ था वो अब रुकता और थमता नजर आ रहा है। तो ये सूरत हाल ऐसी है। इसमें जब पोर्ट की सूरत हाल देखें तो दरामदी जो मसनूआत लेकर आने जहाज है, न सिर्फ वो गंदम है बल्कि सोयाबीन है, इसके अलावा स्टील की मसनूआत है और दीगर जो दरामदी मसनूआत है जो ट्रॉलर्स के जरिए अंदरूनी मुल्क ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, खाम माल जिसमें शामिल है। हर किस्म की जो ट्रांसपोर्ट है वो इस वक्त बंद है और इस दौरान जो है किसी किस्म के मुज़ाकरात NHA या ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान ताहाल नहीं हुए हैं। पोर्ट इंतजामिया का ये कहना है कि जहाज़ों की आमदनी पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन इंपोर्टर्स का कहना है कि तरसील के मसाइल की वजह से। बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने अपडेट्स फराहम की। रिजवान आसिफ हमारे नुमाइंदे लाहौर से मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। रिजवान, मुतालबात क्या हैं ट्रांसपोर्टर्स के और इस मसले के हल के लिए हुकूमत ने क्या संजीदा कोशिश की अब तक? जी 5 रोज कबल जो है कराची पोर्ट ट्रस्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि कराची पोर्ट और कमाड़ी पोर्ट से निकलने वाला जितने भी मालबरदार गाड़ियां हैं उनके लिए उन्होंने वजन की हद मुकर्रर कर दी थी। इस हवाले से पंजाब में गंदम लाने वाले ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके ज़्यादा मसाइल पैदा हुए हैं, क्योंकि पंजाब में आने वाली गंदम जो बड़ी मकदार में आ रही है और कराची पोर्ट ट्रस्ट ने जो है 22 व्हीलर ट्रॉलर जो है उसकी मजमूई वजन की हद जो है 58 टन मुकर्रर कर दी है, जिसकी वजह से जिस ट्रॉलर पर पहले 1300 बोरियां गंदम की पंजाब में आ रही थी अब वो कम होकर सिर्फ 600 रह गई हैं। जबकि इसके साथ साथ किराया जो है वो 200 रुपए से लेकर 400 रुपए फी बोरी बढ़ चुका है, जिसके सबब पंजाब में जो है गंदम की जो तरसील है वो 5 दिन से मुसलसल बंद है। और जो मिलें जो है इंपोर्टेड गंदम जो है वो देसी गंदम से मिक्स करके आटा तैयार करती है, उनके पास आटे की किल्लत हो रही है। इस हवाले ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको सिर्फ कराची पोर्ट या किमाड़ी पोर्ट की हद तक जो लागू ना किया जाए बल्कि उसे पूरे मुल्क में लागू किया जाए, ताकि तमाम ट्रांसपोर्टर्स के लिए यकसा तौर पर जो है वो कारोबारी सूरत हाल हो। जी बहुत शुक्रिया आपका रिजवान आसिफ।